सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल से होंगे। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय का वर्णन करेंगे, जिसका नाम है ध्यान योग। कुरुक्षेत्र की भूमि पर संवाद आगे बढ़ रहा था। अर्जुन अभी भी मन में विचार कर रहे थे कि संन्यास श्रेष्ठ है या कर्म योग। उन्होंने श्री कृष्ण से पुनः निवेदन किया, हे माधव, कृपया करके मुझे यह स्पष्ट कर दीजिए कि सच्चा योगी कौन है। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे पार्थ, जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा योगी है। केवल कर्म का त्याग कर देना या अग्निहोत्र छोड़ देना सन्यास नहीं है। जो निष्काम भाव से कर्म करता है और आत्म संयमी रहता है, वही सच्चा योगी है। योगी वह है जो अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है। वह किसी से द्वेष नहीं करता, ना ही किसी से विशेष मोह रखता है। वह अकेले भी संतुष्ट रहता है और किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। ऐसा योगी सच्चा तपस्वी और ज्ञानी कहलाता है। योगी को चाहिए कि वह एकांत स्थान में बैठे, स्वच्छ आसन बिछाए। वह आसन ना तो बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचा। वहाँ वह स्थिर होकर अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करे। ध्यान करते हुए उसका मन केवल मुझ में लगा हो और वह निरंतर आत्मचिंतन में लीन रहे। ऐसा साधक धीरे धीरे शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, योगी ना तो अत्यधिक खाने वाला होता है और ना ही भोजन को त्याग देने वाला होता है, ना ही बहुत सोने वाला और ना ही बिल्कुल जागरण करने वाला होता है। वह आहार और व्यवहार में मध्यम वर्ग अपनाता है। जो मनुष्य संतुलन रखता है, वही ध्यान योग में सफल होता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने ध्यान योग की महिमा को और गहरा किया और वे अर्जुन से कहते हैं, जब योगी मन को स्थिर करके आत्मा में स्थित हो जाता है, तब उसे परम आनंद प्राप्त होता है। वह आत्मा में ही संतुष्ट रहता है और ईश्वर से एकाकार हो जाता है। ऐसा योगी सुख दुख, मान अपमान और लाभ हानि में समान दृष्टि रखता है। उसका हृदय सबके प्रति करुणा और मैत्री से भरा होता है। अर्जुन श्री कृष्ण की बात ध्यान से सुनते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से फिर कहते हैं, हे पार्थ, सब तपस्वियों, विद्वानों और कर्मियों में श्रेष्ठ योगी वही है जो प्रेम और श्रद्धा से निरंतर मेरा ध्यान करता है। और योगियों में भी वह सबसे बड़ा योगी है जो मुझ में एकाग्र होकर अपनी आत्मा को मुझे अर्पित करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सच्चा योग बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आत्म संयम, निष्काम कर्म और ध्यान से होता है। जो योगी ईश्वर का निरंतर स्मरण करता है और मन को संयमित रखता है, वही वास्तविक योगी और सन्यासी है। ध्यान योग से मनुष्य आत्मिक शांति और परम आनंद को प्राप्त करता है। श्याम भक्तों, यह था श्रीमद् भागवत के छठे अध्याय का वर्णन। अब मैं छठे अध्याय का मातम्य आपको सुनाऊंगी। श्री विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं आपको छठे अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ के राजा भड़क धर्माज्ञ थे। उनका
उसका नाम था जनश्रुति। एक दिन नगर में बहुत सारे हंस उड़ते उड़ते आ गए। तब नगरवासियों ने ये विचित्र दृश्य देखा। उनमें से एक हंस बड़ी उतावली से दोबारा उड़ गया। ये देख सब ने जनश्रुति से जाकर प्रार्थना की कि आप चलकर देखिए कि कैसे ये इनमें से एक हंस दोबारा कहीं और उड़े जा रहा है। तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक रयक मुनि श्रेष्ठ हैं। वह बैकुंठ के अधिकारी हैं और बैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। तब राजा ने मन में विचार किया कि उसका पुण्य बड़ा होगा, इसलिए ये सभी हंस पहले उनसे मिलने जा रहे हैं। क्यों ना मैं भी उन मुनि के दर्शन करूं। यह विचार करके राजा ने कहा कि चलकर उनके दर्शन करता हूँ। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उस पर बैठ प्रथम बनारस में जाकर श्री काशी जी में गंगा स्नान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और शिवजी महाराज के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं, हमने तो रयक मुनि नाम से किसी मुनि को नहीं जाना। फिर राजा ने उत्तर दिशा में जाकर बद्रीनारायण को देखा। वहाँ से राजा का रथ चले ही नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने पूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करी है, परंतु किसी स्थान पर रथ ऐसे नहीं अटका जैसा यहाँ पे अटक रहा है। अवश्य यहाँ कोई ऐसा पुण्यात्मा रहा है जिसके तेज से मेरा रथ हिल नहीं रहा। तब राजा रथ से उतरकर आगे चले तो देखा कि पर्वत की कंधार में एक मुनि बैठे हैं, जिनके तेज से चारों ओर प्रकाश फैल रहा है जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। तब राजा ने देखते ही कहा कि यह अवश्य रयक मुनि होंगे। राजा ने रयक मुनि की दंडवत चरण वंदना करी और हाथ जोड़कर स्तुति करी। तब रयक मुनि ने राजा को आदर किया और कहा, हे पृथ्वीराज, तुम चारों धाम का परसनहार, धर्म का साधनहार और पुण्यात्मा हो। तब राजा ने मुनि से कहा कि आपका तेज किसके बल से इतना अधिक है जिसने चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला रखा है। तब मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति श्री गीता जी के 6 अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंधार में उसी का प्रकाश है जो चारों ओर फैल रहा है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से मेरा सारा राज्य तू संभाल। अब मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया और रयक मुनि ने गीता जी के 6 अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया और वहाँ राजा भी बैठकर 6 अध्याय का पाठ करने लगा। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। तब स्वर्ग से विमान आए जिस पर बैठकर वे दोनों बैकुंठ को गए। बोलो लक्ष्मी नारायण जी की जय। श्याम भक्तों, यह था श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय का वर्णन और 6 अध्याय का माहात्म्य। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी आईडी को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। बाबा श्याम हम सभी पर अपना प्यार भरा ढेरों आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। इसी विश्वास के साथ जय श्री श्याम। आप सभी का दिन शुभ हो।